स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैथ के इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे केवल 2 सेकंड में। जैसा कि यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख पाएंगे, मुर्गियाँ और कुछ घोड़े दिए गए हैं, सिरों की संख्या 96 है। यानी कि 96 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 192, और 96 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 384। यहाँ पे 280 है, 280 को बीच में लिखेंगे, इस तरह घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 104, और यहाँ पे हो जाता है 88। यानी कि इनका अनुपात हो जाएगा 13:11 का। पूछा गया है घोड़ों के बारे में, यानी कि 11 ऊपर हो जाएगा और 13 11 24 हो जाता है, इंटू 96 कर देंगे, सही उत्तर होगा 44। तो देखा आपने कि इस तरह के प्रश्नों को हमने कितनी आसानी से हल कर दिया है। अगर आप भी इनको इस तरह हल करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखनी होगी। इस वीडियो को अगर आप 10 मिनट निकाल करके पूरा देख लेते हैं तो आप भी इसी तरह ही नहीं, इस तरह के पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को बड़े ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये जा सके। इसके साथ आपको बता दें कि इसी तरह का मैथ और रीजनिंग के लिए ढेर सारी ट्रिक वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और आपको हल करना है। अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है कि यदि फार्म में कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ घोड़े हैं, उनके हेड मतलब कि सिरों की संख्या है 96, पैरों की संख्या है 280। पूछा गया है कितने घोड़े। तो आपसे वहाँ पे केवल घोड़े ही नहीं, वहाँ से आपसे मुर्गियाँ भी पूछा जा सकता है, मतलब कि दोनों पूछा जा सकता है। कई प्रश्न में केवल मुर्गियाँ पूछता है, कई प्रश्न में केवल घोड़ा पूछता है, कई में दोनों को पूछ लेता है। क्वेश्चन किसी तरह का भी होगा, आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखना है कि मुर्गियों के पास कितना सिर होता है, कितना हेड होता है मुर्गियों के पास। तो चाहे मुर्गी हो या फिर घोड़ा, इन दोनों के पास अगर सिर की बात करें तो सिर तो इसके पास भी एक ही होता है और इसके पास भी एक होता है। भले ही इसके पास 2 पैर होते हैं और घोड़े के पास 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिरों की संख्या कितना दिया गया है, 96। जब सिरों की संख्या 96 दी गई है तो इस 96 को एक बार आप पूरी मुर्गी मान लेंगे कि ये 96 पूरी मुर्गी हैं। तो अगर 96 को पूरी मुर्गी आप मानेंगे तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 96 गुणे 2, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो ये हो जाएगा 192। अब अगर हम इस 96 को पूरी तरह घोड़ा मान लें, कि मान लीजिए हमारे पास जो 96 है पूरा का पूरा घोड़ा है, तो इनके पैरों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 4। देखिए ये मिश्रण का कंसेप्ट है। अगर आप इस तरह से सीखेंगे तो आप इसके अलावा और भी हार्ड क्वेश्चन जो कि इसी वीडियो में आगे आएगा उसको भी हल कर पाएंगे। केवल इसको हम ट्रिक से बता देंगे तो जो अगला प्रश्न आने वाला है उसमें आप फंस जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इसको मिश्रण के कॉन्सेप्ट से सीखिए, और अगर आप इसे प्रैक्टिस में ला देंगे तो आप इसे बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। तो अगर हम 96 को पूरा घोड़ा मान लिए हैं तो 96 में हम 4 का गुणा करेंगे तो इनकी पैरों की संख्या हो जाएगी 384। यानी कि या तो हमारे पास पैरों की संख्या होनी चाहिए 192 या फिर 384, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं, उनके पास पैरों की संख्या है 280, तो 280 को यहाँ पे बीच में लिख देंगे। अब जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाइए, यानी कि इसमें से ये बड़ा है तो इसमें से 192 घटाएंगे तो हो जाएगा 88, क्योंकि 12 अधिक है यानी कि 12 कम करेंगे। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 104। अब देखिए यहाँ पे ये अनुपात है 104 और 88 का। अगर आप इसे कटाते हैं तो आपस में, तो ये 13:11 का अनुपात है। 8 से कटाने पे ये 13 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो भी 96 नंबर है, इनमें से जो मुर्गियां हैं वो 13 के अनुपात में हैं और जो घोड़े हैं वो 11 के अनुपात में हैं। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में कि आपसे पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है घोड़ा मतलब कि ये है 11 वाला। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो इसमें आपको क्या करना होगा कि जो पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं और बटे में लिखते हैं टोटल। तो 13 और 11 कितना होगा, 24, और टोटल नंबर कितना है 96, मल्टीप्लाई 96 से कर देंगे, 24 चौको 96 यानी कि 44। घोड़ों की संख्या कितनी हो गई, 44। अगर आपसे यहाँ पे घोड़ा ना पूछ करके मुर्गियों की संख्या पूछ लेता तो आपको क्या करना होता, मुर्गियों वाले को ऊपर रखना होता, यानी कि 13 को ऊपर रखते आप, और बटे में क्या करते, दोनों को जोड़ करके। ये तो लॉजिक है, पुराना लॉजिक है, इसे तो आपको पता ही होना चाहिए। गुणे 96,
तो इस तरह 52 आ जाता। तो इस तरह किसी का भी आपसे पूछे या फिर दोनों का पूछे तो आप बड़े ही आसानी से हल कर पाएंगे। आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं इसी वीडियो में, आप उन्हें देखिए, आपका जो भी इसमें कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है उसको पूरा को एक मान लेना है, मुर्गी मान लेना है। तो उनके पैरों की संख्या 192, पूरा को घोड़ा मान लेंगे 384, जो दिया है उसको बीच में रख देंगे, परसेंटेज वाला रूल लगाएंगे, इसमें से इसको माइनस यहाँ पे, इसको माइनस करके यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अभी ये आपका जो रूल है क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप उसको और किसी ट्रिक से लगाते तो आप इस क्वेश्चन में पक्का फंस सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको इसी फार्मूले से लगाएंगे। पढ़ते समय आपको खास करके मैथ के क्वेश्चनों में ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आपको ज़्यादा रूल का झंझट ना हो। अगर कई रूल रहेंगे तो आपके भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक या फिर दो रूल को आप पूरे चैप्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप नहीं भूलेंगे जल्दी। देखिए इसमें है कि यदि 180 सिक्का है, मतलब कि सिक्कों की संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन ये है 180, और इनकी वैल्यू है, मतलब कि अगर उसको हम काउंट करें तो ये 36 रुपये 90 पैसे के बराबर है, 36 रुपये 90 पैसे। लेकिन जो ये 180 सिक्के हैं जो कि नंबर दिया गया है, मतलब कि एक पुटली में 180 सिक्के हैं, इनमें से कुछ 10 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के हैं। तो बताइए कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, या फिर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि दोनों के कितने कितने सिक्के हैं। तो देखिए नंबर है 180, नंबर है 180, और यहाँ पे 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं और कुछ सिक्के हैं 25 पैसे के। तो हम मान लेंगे कि जो 180 सिक्के हैं, पूरा बैग का 180 सिक्का, ये सभी 10 पैसे के हैं। यहाँ पर अगर हम 10 पैसा लिख दें, यहाँ पे अगर 25 पैसा लिख दें, तो हम मान लेंगे कि ये जो 180 सिक्के हैं सभी के सभी 10 पैसे के हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सभी को मुर्गी मान लिए। तो अगर ये सभी सिक्के 10 पैसे के होते हैं तो 180 सिक्के होंगे 10 पैसे के, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएगा? 18 रुपये होगा, क्योंकि 1800 पैसे हो रहा है और इसमें हम 100 से भाग देंगे तो ये 18 रुपये के बराबर होगा। अब हम मान लेते हैं कि ये जो 180 सिक्के हैं ये कुल 25 पैसे के सिक्के हैं, सभी जो 180 हैं सभी 25 पैसे के सिक्के हैं। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप 180 में 4 से भाग दे दें तो 4 चौको 16, और यहाँ पे हो जाएगा 20, 4 पचे 20, 4 चौको 16 हो गया और 4 पचे 20 हो गया, यानी कि 45। यानी कि अगर 180 जो सिक्का है, जो सिक्कों की संख्या है, ये अगर 10 पैसे के सभी सिक्के होंगे तो उनका मूल्य होता 18, लेकिन अगर सभी सिक्के 25 पैसे के होते हैं तो उनका मूल्य होता 45। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो 180 सिक्के हैं इनका मूल्य है 36.90 पैसा, यानी कि 36.90, इतना रुपया। अगर 10 पैसे के होते तो 18 होता, 45 पैसे के होते तो 36.9 होता, लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में इतना। जैसे कि सेम टू सेम हम उसी तरह लगा रहे हैं जो पिछला क्वेश्चन में लगाए थे हमने। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाले को घटा लेंगे। इसमें कोई रूल नहीं है कि इसमें से आपको इसको घटाना है या फिर इसमें से इसको घटाना है, जो भी बड़ा है आप देखिए एक तरफ से, तो ये बड़ा है इससे, तो इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 18.90। इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 8.1 आएगा इसी तरह। तो इसके आगे अब आपको इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो में आप देखेंगे कि 81 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 189, यानी कि अगर आप इसे कटाएंगे 27 से तो ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी कि इनका रेशियो हो गया 3 और 7। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 10 पैसे वाला ये है, बायां वाला यहाँ पे हमने लिखा है। तो क्या करेंगे, 10 पैसे के लिए हम 3 को ऊपर लिखेंगे, भाग किसे देंगे, बटे 7 और 3 10 से, और टोटल नंबर कितना है, मतलब कि हम देखेंगे कि यहाँ पे कुल कितने सिक्के थे, तो 180 सिक्के थे। इससे हम कटा देंगे तो 18 3 क्या हो जाएगा 54, यानी कि इस पोटली में 54 जो सिक्के हैं वो 10 पैसे के हैं। अब 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो कुल मिला के 180 में से 54 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे होगा 7, 7 में से 5 गया 2, 126 सिक्के 25 पैसे के हैं। अगर आपको इसमें मतलब चेक करना है तो इसमें आप 25 पैसे का मल्टीप्लाई करिए, इसमें 10 पैसे का मल्टीप्लाई करिए, और दोनों को आप खुद भी हल कर पाएंगे बड़े ही आसानी से।
तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम कई टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप उसे भी आसानी से हल कर पाएंगे। यह है कि एक घर में एक व्यक्ति बकरियों तथा कुछ मुर्गियों की रखवाली कर रहा है। यदि व्यक्ति के साथ कुछ सिरों की संख्या है 96 और पैरों की संख्या है 262, तो वहाँ पे कितनी बकरियाँ शामिल है। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको ध्यान देना होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका उत्तर आ रहा है हमसे पहले तो आप हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि एक घर में एक व्यक्ति है, एक पर्सन है और इसके साथ कुछ बकरियां हैं, बकरियां, और यहाँ पे कुछ मुर्गियां हैं। अगर आप मतलब कि इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 से 3 सेकंड में इसे हल कर पाएंगे बड़े आसानी से। तो एक पर्सन है और इसके साथ बकरियां और मुर्गियां दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि व्यक्ति के साथ, ये यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में चेंज हुआ है, इसका आप ध्यान देंगे। व्यक्ति के साथ यानी कि व्यक्ति एक है, इसके भी सर को और इसके पैर को भी जोड़ा गया है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। यहाँ पे व्यक्ति के बारे में कन्फर्म दिया गया है कि एक व्यक्ति है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 96 सिरों की संख्या दी गई है उसमें से हम एक घटा देंगे, ये हो जाएगा 95, यानी कि अब मुर्गियों और बकरियों को मिला करके हो गया कितना, 95 सिर। अगर पैरों की संख्या की बात करें तो 262 में से एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 260। यानी कि अब क्वेश्चन ये हो गया कि कुछ बकरियां और कुछ मुर्गियां हैं, 96 उनके सिर हैं और 260 उनके पैर हैं। तो बताइए कि कितनी बकरियां हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए व्यक्ति के साथ ऐड कर दिया था ताकि आप गलती करें। परीक्षा में इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। अब देखिए जो ये 95 है, 95 को हम पूरी तरह मान लेंगे कि 95 क्या है, बकरियां हैं। तो जब 95 बकरियां होंगी तो एक बकरी के 4 पैर, तो 95 में 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 20, 2 और 9 को 36, 2 38, यानी कि 380 पैर होना चाहिए। अगर इस 95 को हम पूरी तरह मुर्गी मान लें तो ये हो जाएगा 190। अब देखिए यहाँ पे या तो 380 होना चाहिए या फिर 190 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना होना चाहिए, 260। 262 दिया है, लेकिन हम 2 माइनस कर लेंगे, और इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि एक व्यक्ति को भी जोड़ करके रखा था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 260। अब वही प्रक्रिया माइनस करेंगे, तो अगर इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 120। अगर इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इनका अगर हम रेशियो निकाल लें तो 7 संबंध 12, यानी कि अगर ये 7 होगा तो ये 12 होगा। अब कह रहा है कि वहाँ पे कितनी बकरियां शामिल हैं। तो बकरियों वाली संख्या क्या है, ये वाली संख्या है, लेफ्ट वाली। तो 7/12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19, और 19 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, तो 95 का। 19 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 95 का, क्योंकि व्यक्ति तो ऑलरेडी वो बाहर है, उसका तो हमने एक सिर और 2 पैर निकाल दिया है। तो 19 5 95 हो गया, तो 7 5 35, यानी कि बकरियों की संख्या हो गई 35। अगर पूछ ले यहाँ पे मुर्गियों की संख्या, तो कुल मिला के जो 95 थे उसमें से हम 35 निकाल देंगे, हो जाएगा कितना, 60। यानी कि यहाँ पे 60 मुर्गियाँ हैं और 35 बकरियाँ हैं और एक व्यक्ति है। तीनों का अगर जोड़ देंगे आप तो 96 सिर हो जाएगा और पैरों की संख्या हो जाएगी 262। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकता है और इसी तरह का चेंज किया जाता है आपसे परीक्षा में। तो आपको ये जो इसका मेन फंडा है वो सीखना होगा, क्योंकि अगर आप केवल ट्रिक के भरोसे रहेंगे और परीक्षा में अगर आप भूल जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। देखते हैं आगे कुछ और प्रश्नों को। अगला है कि 95 रुपये को 120 जो क्लास है उसमें कुल मिला के 120 लड़के और लड़कियां मिला के हैं, इनमें इस प्रकार के बांटना है कि लड़कियों को 50 पैसे मिले और लड़के को, प्रत्येक लड़के को 1 रुपये मिले। तो आपको बताना है कि क्लास में कुल कितने लड़के हैं, मतलब कि कुल मिला के 95 रुपये हैं, लेकिन इनको 120 में बांटना है और 120 में क्या है, बॉय और गर्ल दोनों को ऐड करके हैं। तो
तो आपको अब इनको बांटना है और इस तरह बांटना है कि लड़कियों को 50 पैसे मिले और लड़के को 1 रुपये मिले। तो आपको बताना है कि क्लास में कुल कितने लड़के होंगे। देखिए यहाँ पे 120 है, अगर 120 को यहाँ पे हम बॉय लिख दें, यहाँ पे गर्ल लिख दें, तो इस 20 को हम पूरी तरह अगर बॉय मान लें, कि मान लीजिए कि सभी लड़के हैं, तो जब सभी लड़के होंगे तो सबको कितना देना है, लड़कों को 1 रुपया, यानी कि 120 अगर लड़के हैं तो सबको 1 रुपये देंगे तो 120 रुपये हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि सभी लड़कियां हैं, जो 120 की 120 लड़कियां हैं, तो लड़कियों को कितना देना है, 50 पैसे, यानी कि 120 लड़कियों को अगर सबको आपको 50-50 पैसे देंगे तो हो जाएगा 60 रुपये। यानी कि लड़कों को 120 होना चाहिए, लड़कियों को अगर पूरा लेंगे तो 60 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 95, ना तो 120 ना तो 60, दिया है 95। फिर वही करेंगे माइनस, इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो होगा 25, इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो होगा कितना, 35। देख लीजिए 60 में से 30 और 35 होगा, तो इस तरह आपने देखा ये हो गया। अगर आप इसे मतलब कि क्रॉस करते हैं तो 5 7 35, 25 या 25, यानी कि जो इनका रेशियो है 7 संबंधे 5 का है, क्लास में जो लड़के और लड़कियां हैं। अब पूछा है कि क्लास में कुल कितने लड़के हैं, क्लास में कुल कितने लड़के हैं। बात हो रही है लड़कों की, और लड़के को हमने बाएं तरफ लिखा है, यानी कि 7 है, तो 7/7 और 5 12, जोड़ देते हैं दोनों को और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर में 120 में, तो ये होगा 10, यानी कि 7 दहाँ के 70, यानी कि क्लास में 70 लड़के हैं। अगर पूछ ले कि लड़कियां कितनी हैं, तो 120 में से 70 आप माइनस कर देंगे, हो जाएगा कितना, 50। तो इस तरह बड़े ही आसानी से, चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर आप ये फंडा क्लियर कर लेते हैं तो आप उसे लगा पाएंगे बहुत आसानी से। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन अभी भी रह जाती है तो कमेंट करिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। अगला है कि कुछ गड़ेरिया कुछ भेड़ों को चरा रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 110 है, पैरों की संख्या 424 है, तो मैदान में कितने भेड़ और कितने गड़ेरिया हैं। तो देखिए ये तो क्वेश्चन बेहद आसान है, आप खुद भी हल कर सकते हैं, तो खुद भी हल करिए। जिनका उत्तर आ जाता है हमसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक बने रहिए। दिया गया है कुछ गड़ेरिया, यहाँ पे लिख देते हैं, और कुछ भेड़। उसके बाद से आपको क्या करना है कि कुल संख्या कितने दिया है, सिरों की 110। मान लेंगे कि 110 के 110 गड़ेरिया है। अगर 110 गड़ेरिया होते तो इनके पैरों की संख्या होती 220, क्योंकि एक गड़ेरिया के 2 पैर होते हैं, मतलब एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, तो 220 हो गया। अब है कि अगर 110 का 110 हम भेड़ मान लें तो इनकी पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 440। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि नहीं, इनके पैरों की संख्या है 424, तो यहाँ पे हम 424 लिख देंगे। अब बस वही प्रक्रिया सेम टू सेम, आपको कोई अलग से फंडा नहीं याद रखना है, बस एक ही फंडा है। तो आपको इसमें से माइनस करना है, तो हो जाएगा कितना, 16, और अगर इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 204 होगा। यहाँ पे अगर आप इनका अनुपात निकाल दें या फिर इसी तरह छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात निकालना जरूरत नहीं होती है। अगर क्वेश्चन में अनुपात पूछ रहा है तो आप वहाँ निकालिए। यहाँ पे कह रहा है कि अब बताइए कि मैदान में कितने भेड़ और कितने गड़ेरिया है। तो पहले हम भेड़ निकालते हैं, भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या निकालने के लिए हमने भेड़ को यहाँ लिया है, यानी कि ये वाले हैं। तो अगर हम 204 को ऊपर ले लेंगे और भाग किससे देंगे, इन दोनों को जोड़ करके, कितना है दोनों को जोड़ने पे, तो हो जाएगा 240। इसको जोड़ 220 होगा, 220, और टोटल नंबर कितना है, तो 110। इससे आप भाग देंगे तो हो जाएगा 2, और अगर इससे आप कटा देते हैं तो हो जाता है 102, यानी कि भेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 102। अब पूछ लिया गड़ेरियों की संख्या, तो गड़ेरियों की संख्या के लिए 110 में से 102 को माइनस कर देंगे, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 8। यानी कि यहाँ पे 8 गड़ेरिया थे और 102 भेड़ थी, जिनके सिरों की संख्या 110 थी और पैरों की संख्या 424 थी। तो अगला क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश है।
तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो कबूतर होते हैं उनके 4 पैर होते हैं। यहाँ पे अगर हम कबूतर लिख दें, कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे इनके सिरों की संख्या थी 200। तो अगर इस 200 को हम पूरी तरह कबूतर मान लें तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 400। 200 को पूरी तरह खरगोश मान लें तो पैरों की संख्या हो जाएगी 800, क्योंकि इनके 4 पैर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनके पैरों की संख्या दी गई है 580, तो यहाँ पे 580 लिख देंगे। फिर से वही है बस, तो अगर आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 180, अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा 220। तो अब देखेंगे कि पूछा है कितने कबूतर हैं। कबूतर ये वाले हैं, तो यानी कि कबूतर मतलब कि 220 ऊपर, दोनों को जोड़ देंगे इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 400 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 200 से, यानी कि इससे कटा देंगे 2 हो जाएगा और सही उत्तर होगा 110। कबूतरों की संख्या है 110। अगर खरगोश की संख्या पूछ ले तो खरगोश में आपको क्या करना होगा कि 200 में से 110 को माइनस कर देना होगा, सही उत्तर होगा 90। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, 2 क्वेश्चन, और आप उनका उत्तर हमें हल करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये है, लिखिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, कि एक चिड़ियाघर में खरगोश तथा कबूतर हैं, वहाँ पे उनके सिरों की संख्या 90 है, सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, और पैरों की संख्या 224 है। तो बताइए कि कितने खरगोश हैं, बताइए कि कितने खरगोश हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन पहला होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में आसानी से। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं और उनके सिरों की संख्या है 48, पैरों की संख्या है 140। तो बताइए कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन दूसरा होगा। आपको अपना उत्तर कमेंट करना है, तो वहाँ पे क्वेश्चन 1 और उत्तर लिखना है इस तरह, और क्वेश्चन 2 और उसका उत्तर लिखना है इस तरह। देखते हैं कौन लोग इसका उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आपको बता दें कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये SSC CHSL में पूछा जा चुका है। SSC CHSL में पूछा जा चुका है 2015 में। तो आप इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में